इस लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट जो है डायफ्रैक्शंस मेथड देखेंगे एक्सरे डायफ्रैक्शंस मेथड में। तो ये मेथड जो है जो 4 टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक लॉब मेथड है, ब्रैग्स मेथड है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है और पाउडर मेथड है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है हमारे पास लॉब फोटोग्राफिक मेथड है। इसके अंदर हम पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। पहले नंबर पे कि इंसिडेंट एक्सरे बीम जो आपको पता है कि किस तरह से ये प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद इसको जो है एक पिन होल से पास किया जाता है, इसके नतीजे में एक इंटेंस जो है वो रेज प्रोड्यूस होती है। तो जब ये सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है क्रिस्टल सैंपल, इससे स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद रेज जो है कुछ डायफ्रैक्टेड हो जाती है ये वाली जैसे, कुछ जो है ट्रांसमिटेड हो जाती है, स्ट्रेट चली जाती है, और कुछ जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है। यहाँ पे जो है फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ की गई है। तो जो रेस में ये देखें कि स्मॉल क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द एक्सरेज, और उसके बाद एक्सरे बीम विल पास थ्रू द पिन होल ऑफ कॉलीमेटर टू गेट द शार्पर एक्सरेज, यानी कि ये कॉलीमेटर से पास होती है तो शार्पर एक्सरेज हमारे पास होती है। दिस शार्प बीम ऑफ एक्सरे विल पास थ्रू द सैंपल टू एग्जामिन, यहाँ पे हमारे पास सैंपल है उसको हम लोग ने एग्जामिन करना है। दिस शार्प एक्सरेज विल पास थ्रू द क्रिस्टल एंड इट गिव, एक तो ये ट्रांसमिटेड बीम्स देंगे, दूसरे नंबर पे डायफ्रैक्टेड, और तीसरे नंबर पे बैक रिफ्लेक्शन यानी कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर ट्रांसमिशन मेथड्स क्या है। एक्चुअली यही ब्रैग्स ये जो है लो पैटर्न्स कहलाता है। फोटोग्राफिक प्लेट इज रेट एट द रिजिड बेस and diffracted radiation will strike the film and recorded in the photographic film। यहाँ पे जो है यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म है, इसको रिजिड बेस के ऊपर स्टेबल किया गया है, यानी कि इसको लगाया गया है, अरेंज किया गया है। तो इस पे जब ये ट्रांसमिटेड रेडिएशन जब स्ट्राइक करती है तो एक स्पेसिफिक पैटर्न क्रिएट करती है तो इस फिल्म के ऊपर, तो उस पैटर्न को हम लो पैटर्न ऑफ स्पॉट्स कहते हैं। अब वो पैटर्न क्या है, एक्चुअली वो इस तरह का पैटर्न दिखाई देता है। तो लो पैटर्न ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का पैटर्न है और ये ट्रांसमिटेड बीम्स है। तो वैल्यू ऑफ थीटा इज कैलकुलेटेड, रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स आर एस्टिमेटेड। तो इस पैटर्न के साथ जो है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और उसकी जो प्लेन जो है उसकी इंटरप्लेनर डिस्टेंस जो है वो काउंट किया जाता है। तो दूसरे नंबर पे जो मेथड्स है यानी कि लो मेथड में बैक रिफ्लेक्शन यानी कि मेथड जो है, इट इज़ यूज फॉर द लार्ज थिक स्पेसिमन, यानी कि जब स्पेसिमन यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा थिक हो तो वो क्या करता है कि वो रेज को ना तो डायफ्रैक्टेड होने देता है और ना ही ट्रांसमिटेड होने देता है। तमाम की तमाम रेज जो है वो बैक रिफ्लेक्ट करती है। तो इसका के लिए हमारे पास एक बिग क्रिस्टल होना चाहिए स्टडी करने के लिए। तो ये इट इज़ यूज टू ओरिएंट सॉलिड स्टेट एक्सपेरिमेंट, इनके सॉलिड स्टेट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ होता है टू डिटरमिन द सैंपल क्रिस्टल सिमेट्रिक। तो सैंपल की जो है वो सिमेट्रिक फाइंड आउट की जाती है। तो ये बैक रिफ्लेक्टेड यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनकी स्टडी की जाती है इसमें बैक रिफ्लेक्शन मेथड में। तो सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो एक्सरे जो है वो मेथड्स है, एक्सरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड है। तो इसके अंदर जो इब्तदाई पार्ट्स है जिस तरह से बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है कि वो सेम है यहाँ पे, यानी कि एक्सरे फोटो ट्यूब है, कैथोड रेज है, कैथोड फिलामेंट है, फोकसिंग कप है, और ये आगे एनोड है, कॉलीमीटर्स है, उसके बाद मोनोक्रोमेटर है। जब ये मोनोक्रोमेटर से रेज पास होती है तो ये सैंपल से स्ट्राइक करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहाँ से जब ये रेज रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रेट जो है ये यहाँ पे आती है आयन इस चैम्बर के अंदर। तो यहाँ पे लेड स्लिट लगाई हुई है, ये मखसूस वेवलेंथ की मखसूस एंगल पे ही वेवलेंथ को जो है इस चैम्बर में एंटर होने देता है। आगे ये आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर गैस फील्ड है। अब ये गैस जो है जिस तरह से एक्सरे आके स्ट्राइक करती है उस तरह से इसकी जो है वो आयोनाइजेशन होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की एक्सरे होगी उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन यहाँ पे होगी। उसके नतीजे में उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, जैसे CH3 पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है। तो इसके नतीजे में यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसे जो है गैल्वेनोमीटर के ज़रिए स्टडी कर लिया जाता है।
तो ये बेसिक जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन है ब्रैग्स लॉ की। तो अब ब्रैग्स लॉ एक्चुअली है क्या चीज़, आपने इसको प्रूव भी किया था पहले कि इसके अंदर ब्रैग्स इक्वेशन एन लैम्डा 2d साइन थीटा होता है। तो एक्स-रे आर अलाउड टू फॉल ऑन द क्रिस्टल एंड क्रिस्टल इज रोटेटेड। तो ये जो है ना एक्सरे को जब अलाउ करते हैं फॉल्स पे तो क्रिस्टल को रोटेट किया जाता है। सो एक्सरे आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वेरियस क्रिस्टलाइन प्लेन्स, यानी कि इसको जो सैंपल्स है इसको मुसलसल क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। रोटेट करने के नतीजे में इसको मुख्तलिफ प्लेन्स पे स्टडी किया जाता है। जब ये रोटेट करता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या करते जाते हैं, वेरी करते चले जाते हैं। इस तरह से तमाम प्लेन्स को स्टडी कर लिया जाता है, यानी कि एक एंगल पे एंगल थीटा होगा तो फिर एंगल थीटा 1 कहेंगे, दूसरे पे थीटा 2 कहेंगे, तीसरे पे एंगल थीटा 3 कहेंगे। तो इसको हम एग्जांपल्स के साथ ग्राफ के साथ देखते हैं कि लाइक के यहाँ पे जो है हमारे पास कोई 3 प्लेन्स है और इन प्लेन्स में क्या हो रहा है कि ये जैसे एंगल जो है यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, 3 प्लेन्स है, एक प्लेन, 2 और 3। अब ये तीनों प्लेन्स में से एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये पहले को कह लेते हैं कि ये थीटा 1 है, तो इसके नतीजे में इंटेंस पीक आ गई है। अगर दूसरी प्लेन से स्ट्राइक होगी यानी कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन होगी तो एंगल थीटा 2 आएगा। इसी तरह से एंगल थीटा 3 आएगा n3 प्लेन से। तो इस तरह से जब ये हमारे पास होंगे यानी कि हम लोग ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 निकाल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इंटेंसिटी से भी हमें अंदाज़ा होता है कि ये पहली प्लेन है, ये दूसरी प्लेन से है, तीसरी प्लेन से है। तो हम डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एन भी मौजूद है और थीटा भी मौजूद है। तो यहाँ पे वेवलेंथ हमें गिवन होती है, हम लोग खुद देते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो डी की जो है वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी प्लेन की, तो आप ये बता सकते हैं कि ये किस किस्म का जो है वो क्रिस्टल है। तो द इंटेंस रिफ्लेक्शंस आर मेजर्ड, यानी कि ये जो इंटेंस रिफ्लेक्शन जो है इनको मेजर्ड कर लिया, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ ईच रिफ्लेक्शन इज रिकॉर्डेड। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है और आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से डी स्पेसिंग आप फाइंड आउट कर लेते हैं इंटरप्लेनर। और जब डी स्पेसिंग से आप आगे जाके पढ़ोगे किस तरह से हम लोग हर एक क्रिस्टल की जो है जो ज्योमेट्री है उसकी स्पेसिफिक डी वैल्यू है तो उसको आप लोग निकाल सकते हैं।